गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के? भाई आप लोगों की क्लास में स्टार्ट कर रहा था, चश्मा ही नहीं मिल रहा था। अब चश्मा ढूंढने में इतना टाइम लग गया और बताते हुए हंसी आ रही है कि चश्मा सामने चेयर पे रखा हुआ था। तो एक चश्मे वाला व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि बिना चश्मे के चश्मा ढूंढना बड़ा टफ काम है। हमें लगा कि यार आज कितने मतलब बेकार एक्सक्यूज के लिए क्लास कैंसिल करानी पड़ सकती है कि जी चश्मा नहीं मिल रहा था। बिना चश्मे के तो भाई पढ़ाना बहुत असंभव जैसा है चश्मे वाले व्यक्ति के लिए। खैर वो मिल गया तो और जब मिला मुझे इतनी हंसी आई कि शायद मैंने उस तरफ को कम से कम 10 बार देखा होगा और दिखा नहीं। तो चश्मे वाला बच्चा समझ पाता है इस दर्द को कि बिना चश्मे के चश्मा ढूंढना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। हाँ, अच्छा, कल प्लेन क्रैश भाई वाली जो घटना हुई है उसमें तो यार आजकल ना वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, मन थोड़ा सा, कई वीडियो तो मैंने ऐसी देखी कि बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगा वीडियो देखने के बाद ना। तो ये वीडियो वगैरह जो आती हैं जिसमें जो लोग चले गए उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल काली हो गई है ना, जल के, बड़ा खतरनाक काम है ये। प्रिंस, विशाखा, रवि, शुभम, विनय, अभिषेक, सतीश, मोहम्मद शबीर खान को नमस्कार करते हुए क्लास करते हैं शुरू। बच्चा कह रहा टेंशन होता है ऐसे। एक्चुअल में क्या ना, क्लास का बिल्कुल टाइम हो गया था तो फिर आप बहुत स्पीड से कोई चीज ढूंढते हो ना, सही कह रहा है बच्चा ये। वही जो है, अगर मुझे चश्मा ढूंढना होता है वैसे नॉर्मली तो मिल जाता, सामने रखा था इधर चेयर पे, लेकिन क्लास 8 बज गए हैं और चश्मा मिल ढूंढना है तो ज्यादा हबड़ तबड़ में ऐसी चीजें होती हैं। खैर, तो सबसे पहले तो जो लोग प्लेन क्रैश में गए हैं हमारी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनके लिए भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जहां भी जाए वो भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और ट्रेजिडिक तो है भाई, है ना, टेक्नोलॉजी है कि उसके फायदे हैं कि आपको 8-10 घंटे में इंग्लैंड पहुंचा दे रहा है, तो नुकसान ये भी है कि कई बार ऐसी घटना भी घट सकती है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम हीट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो कल मैंने देखा था, ये अभी आपकी क्लास में हीट चैप्टर नहीं हुआ है, तो हीट उष्मा पढ़ेंगे हम। हीट उष्मा, ठीक है। तो हीट चैप्टर में शुरू कर रहा हूं। हम्म ठीक आने वाली। ये बच्चा कह रहा है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे उसमें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये बच्चा कह रहा है 242 में से एक इंसान बच्चा कितना लक्की होगा। ये तो है भाई, उसका लक तो है बढ़िया। हुआ क्या होगा, जैसे प्लेन जब ये फटा होगा, ब्लास्ट हुआ होगा, तो ब्लास्ट होते समय एक आध पॉइंट तो पूरे प्लेन में ऐसा रहेगा ना। जैसे मान लो कि जहां पे बैठा था खिड़की के साथ में, वो जब प्लेन ब्लास्ट हुआ तो वो झटके से उस टुकड़े के साथ में बाहर गिर गया होगा। तो ये तो सही है। और देखो, उसी समय अगर उसने वहां पर वो सीट बेल्ट लगा रखी होती तो शायद वो बाहर ना गिरता। हो सकता है कि उसने ना लगा रखी हो उस टाइम पे सीट बेल्ट, क्योंकि जब वो प्लेन बिल्कुल नीचे आ रहा होगा तो क्योस तो ही गया होगा, सब चिल्ला रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भाई वो बिल्डिंग में लगने वाला है ना। हालांकि जब टर्बुलेंस होता है तब सीट बेल्ट से लगानी पड़ती है ताकि चोट ना लग जाए, है ना, सर्वर ना लग जाए आसपास। लेकिन जब बिल्कुल ब्लास्ट होने ही वाला है तब तो खैर क्या ही हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे। फाइनली ऑप्टिक्स से आजादी मिल गया है, बच्चा कह रहा है। हाँ, ये बेटा नया चैप्टर है, इसमें हम लिखेंगे टेम्परेचर स्केल, तापमान पैमाने। टेम्परेचर स्केल्स, तापमान पैमाने। टेम्परेचर स्केल्स जो है हम शुरू करने वाले हैं। अब बातें कम करेंगे, अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे, 10 मिनट खराब हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां देखना, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके क्षेत्र का टेम्परेचर कितना है, तो आपसे कहेंगे सर टेम्परेचर भले हमारे क्षेत्र का 40 हो, पर आजकल तो माहौल ऐसा लगभग 50 जैसा रहा है ना। तो अगर आपसे मैं कहूं कि मनुष्य जो है, या मतलब मैं आपसे मैं कहूं कि हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, तो आप कोई कहेगा 40, कोई कहेगा 45, कोई कहेगा 35, कोई कहेगा 50, कोई 48, कोई 47। लेकिन आप एक चीज आगे और बोलोगे कि साथ में किसी डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप जब टेम्परेचर बताओगे तो उसका मात्रक यूनिट बताओगे कि मेरे एरिया में 40 डिग्री तापमान है। आप ये नहीं कहोगे सर मेरे एरिया में तापमान है 40 किलोग्राम या 40 सेंटीमीटर, ऐसा तो कहोगे नहीं। यानी आपको पता है कि टेम्परेचर के लिए हम यूनिट मात्रक यूज क्या करते हैं, उसके लिए मात्रक यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपसे कहेगा कि भाई साहब आपको बुखार है 102, लेकिन वो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं कहेगा, वो कहेगा 102 फ़ारेनहाइट। यानी टेम्परेचर नापने के लिए डिग्री सेल्सियस के अलावा हम फ़ारेनहाइट का यूज भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप
किताबों में पढ़ते होंगे तो आपको कई बार देखने को मिलता होगा कि रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर नापने के लिए हम केल्विन का यूज भी करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 स्केल हैं जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ऐसे ही बेटा टेम्परेचर मेजर करने के लिए और भी स्केल होती हैं, जैसे रैंकाइन, जैसे कि र्यूमर, ठीक है। अलग अलग स्केल होती है टेम्परेचर मेजर करने की, लेकिन हमारे पास में जो 3 स्केल हैं ये ज्यादा फेमस है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो हम क्लास में ज्यादातर इनका ही जिक्र करेंगे, हल्का फुल्का बीच में आ जाएंगे, इनका भी छोटा मोटा जिक्र होगा, लेकिन हमारा जो पेपर में आता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन से जुड़ी बातें आती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो मुझे पता चल गया कि जैसे कि लंबाई नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर का भी, मीटर का भी, मील का यूज भी कर सकते हैं। तो इसे डिस्टेंस नापने के लिए अलग अलग तरीके हैं, टाइम के लिए सेकंड भी है, मिनट भी है, घंटा भी है। ऐसे ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी, अलग अलग स्केल है। तो अब हमें इन तीनों की बात क्लास में करनी है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पानी किस तापमान पर उबलता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए क्या है, और सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में लिखे हों, तब कितने पर टिक लगा कर आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि पानी जो है वो किस तापमान पर उबलता है और सारे ऑप्शन जो है वो फ़ारेनहाइट वाले हैं, तब किस पर टिक लगाएंगे। हमें क्लास में 2 बातें डिस्कस करनी है, एक पानी का बॉइलिंग पॉइंट, हम हिंदी बोलते हैं क्वथनांक, और एक फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, ठीक है। मेरे पास में सबसे पहला आंसर आया है कू का, बिल्कुल सही लिखा है। प्रकाश वर्ष भी दूरी नापने के लिए होता है कि प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। जो बच्चा पूछ रहा है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं 212 फ़ारेनहाइट, उनका सही है, बाकी सबका गलत है। देखो बेटा, पानी किस तापमान पर उबलता है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता मैं तो पूरी क्लास बता देती सर 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जमता कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में ये तो आएगा नहीं भाई, तो सबको पता है कि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होता है। अब उसमें मैंने पूछा फ़ारेनहाइट में, तो पानी किस तापमान पर उबलता है, तो बेटा फ़ारेनहाइट में इसका आंसर है 212 फ़ारेनहाइट, और जमता कितने पे है, तो 32 फ़ारेनहाइट पर। लेकिन यही बात मैं अगर आपसे पूछता केल्विन में, तो आप कहते सर पानी उबलता है 373 केल्विन पर, अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहो 373.15 केल्विन पर, और जमता कितने पे है, 273.15 केल्विन पर। तो जिन बच्चों ने ये 373 भी वैल्यू लिखी है वो बेटा केल्विन के लिए है। तो अगर पेपर में आए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, उसका क्वथनांक कितना है, तो ध्यान से पढ़ना कि डिग्री सेल्सियस पूछा है तो 100, फ़ारेनहाइट पूछा है तो 212, और केल्विन पूछा तो 373। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं, यहां ध्यान समझना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैं आपको डेली 1 घंटा पढ़ाऊंगा, मान लो कि मैंने पहली क्लास में प्रॉमिस कर दिया, और 2-3 क्लास के बाद मैं कहूं कि हम ना क्लास भाई 60 मिनट की रखा करेंगे, आप कहोगे सर आप कभी 1 घंटा कह रहे हो, कभी 60 मिनट कह रहे हो, आप ऐसा तो कहोगे नहीं अगर आप समझदार होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। मैं कह दूं कि मुझे 5 किलोमीटर जाना है, या मैं कह दूं कि मुझे 5000 मीटर जाना है, एक ही बात है, 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर है। ऐसे ही जब पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसमें उबाल आ गया, खड्डे लग रहे हैं, तो इस उबलते पानी का टेम्परेचर चाहे आप ये कह दो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे 212 फ़ारेनहाइट कह दो, एक ही बात है। 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं, 212 फ़ारेनहाइट के या 373 केल्विन के। लेकिन अब बात यह है कि तो मुझे पता चल गया कि पानी जो है उबलते समय डिग्री सेल्सियस में 100 कहेंगे, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 212 फ़ारेनहाइट के। ऐसे पानी जम रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस का हो, चाहे 32 फ़ारेनहाइट का हो, चाहे 273 का हो, एक ही बात है। लेकिन पेपर में वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ अगर एक कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये कमरे का तापमान 50 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में, यानी आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पेपर में अगर आपसे कह दे कि अगर तापमान इतने डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में क्या होगा या फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले को जो आपने बचपन से पढ़ा है वो किस लॉजिक के तहत बनता है उसे ध्यान देना। देखो पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है इसका भी हम यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे हम, बस ठीक है। देखो बेटा अब मुझे एक, अरे क्या हो गया, अब मुझे एक रिलेशन चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे रिलेशन चाहिए डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, ताकि मैं इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकूं। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, जिनके बीच में मुझे रिलेशन चाहिए ना उन सबको लिख दो बराबर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों को हम पहले बराबर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बेटा हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे किससे, आप ये देखो डिग्री सेल्सियस जैसे आप पहुंचे डिग्री सेल्सियस, तो देखो कि डिग्री सेल्सियस में पानी जमता कितने पे, 0 पे, उबलता कितने पे, 100 पे। तो पानी के उबलने और जमने का डिफरेंस देखो कितना यूनिट आया, 100। तो डिग्री सेल्सियस को हम 100 से डिवाइड कर देंगे,
फ़ारेनहाइट में पानी जमता 200, उबलता 212 पे, जमता 32 पे है, तो 212 में से 32 जाएगा, डिफरेंस आएगा 180 का, तो उसे डिवाइड करेंगे 180 से। या 373 में 273 जाएगा, डिफरेंस आएगा 100 का, उसे डिवाइड करेंगे 100 से। और ऊपर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर हम घटाएंगे इनके फ्रीजिंग पॉइंट, इनके हिमांक। तो पानी जमता 0 डिग्री पर, तो यहाँ 0 घटा दो, यहाँ 32 पर जमता है तो 32 घटा देंगे, यहाँ 273। तो मेरे पास में एक रिलेशन बनकर तैयार हो गया कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध होता है, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सामने। अब देखो, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये संबंध है। दोबारा समझना, हमने क्या किया है, नीचे डिवाइड किया डिफरेंस से, जमने और उबलने के, और ऊपर हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, इनके फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेरे पास में फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से देखो मैं कितना फायदा उठाऊंगा। अगर मुझे पेपर में कह दे कि कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा। तो टेम्परेचर दिया, डिग्री सेल्सियस में बदलना है फ़ारेनहाइट में, इन दोनों को बराबर रख लो, एक वैल्यू दी एक निकाल लेंगे। मतलब पेपर में वैल्यू दे दे मुझे फ़ारेनहाइट में, निकालना हो केल्विन में, तो इन दोनों को बराबर रख लेंगे। वैल्यू दी है डिग्री सेल्सियस में, बदलना हो केल्विन में, तो पहले और आखिरी वाले को बराबर रख लेंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आप समझ जाओगे। अभी बेटा जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं। डिग्री सेल्सियस बाय 100 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इजकल टू केल्विन माइनस 273/100। ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल करूं तो यहां पे एक चीज देखना क्या होगा बेटा, 20 से भाग कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100। एक मिनट रुको फिर। तो ठीक, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 5, भाई 0 घटाओ ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, केल्विन माइनस 273/5, ठीक है बेटा, हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। तो आज के बाद जब भी हमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन को आपस में बदलना होगा, तो सब बच्चे फॉर्मूला याद रखेंगे, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इजकल टू केल्विन माइनस 273/5। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, यहां पे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आप कहेंगे सर वैल्यू दिया डिग्री सेल्सियस में, बदलना फ़ारेनहाइट में, तो इन दोनों को बराबर कर लो, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 40, नीचे 5 लिखा है, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लो, तो 5 8 40, 8 9 72, तो 72 किसके बराबर हो गया, फ़ारेनहाइट माइनस 32 के। अभी 32 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 72 प्लस 32 हो जाएगा 104। यानी कि अगर किसी ने मेरे से कहा कि एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यही बात हम फ़ारेनहाइट में कितनी बताएंगे, 104। अब देखो 104 फ़ारेनहाइट जो है, ये बड़ा फेमस बुखार होता है। आपने सुना होगा कि भाई बहुत तेज बुखार आया बंदे को, 104 के बाद तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर कैसे भी करके कोशिश करता है कि व्यक्ति का तापमान गिरे। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को 104 फ़ारेनहाइट बुखार है, तो इसका मतलब यह कि उसका शरीर तपते तपते 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो 104 फ़ारेनहाइट को आप 40 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो अगर कभी आपको 104 फ़ारेनहाइट बुखार हो जाए, तो आप अपने रिश्तेदार को कह सकते हैं जी बुखार बहुत तेज है 40 डिग्री सेल्सियस का। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा बुखार आया मार्केट में, बुखार 102, 103, 101 तो सुना था, ये 40 कहां से आ गया। तो 40 डिग्री सेल्सियस बोला आपने, जबकि फ़ारेनहाइट में क्या था 104। लेकिन ये बात है बुखार की, आज तो हमें बुखार नहीं है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो बेटा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। तो आपको तीनों वैल्यू याद रखनी है। यानी आज जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, सबके शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 पहुंच रहने की बुखार हो ही रहा है, तो फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। भाई सबका एग्जैक्ट सेम तो हो नहीं सकता, ये एवरेज सी वैल्यू है। मान लो किसी बच्चे का 98.4 है, किसी का 98.5 है, किसी का 98.6 है, यानी इसके आसपास होगा। तो जिसका हमारे शरीर का तापमान होना चाहिए 98.6 के आसपास। डॉक्टर कह रहा है जी 104 यानी कि तबियत खराब है, यानी कि हमें बुखार है, ठीक। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है तीनों में, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेपर में जनरली 5 है, किसी का 98.6 है, यानी इसके आसपास होगा। तो जिसका हमारे शरीर का तापमान होना चाहिए 98.6 के आसपास। डॉक्टर कह रहा है जी 104 यानी कि तबियत खराब है, यानी कि हमें बुखार है, ठीक। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है तीनों में, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेपर में जनरली एग्जाम्पल नंबर 2 पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी जगह गए हैं, मान लो रशिया में चले गए आप, साइबेरिया, और वहां का टेम्परेचर मान लो क्या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी आएगी। अगर किसी जगह का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, और -40 डिग्री सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, फॉर्मूले से करो। तू, सुबह, भगत, मिस, रिया, बिहारी बाबू, ऋत्विक,
अंकुश पांडे, पिछला क्वेश्चन का आंसर ये कुछ दे रहे थे, बढ़िया बढ़िया आंसर थे इनके। देखो बेटा वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में, बदलना है फ़ारेनहाइट में। इनमें आपको रिलेशन पता ही है कि डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजगल टू होता है फ़ारेनहाइट -32/9। अब डिग्री सेल्सियस कितना है -40, तो -40/5 इजगल टू फ़ारेनहाइट -32/9। इसे आप सोल्व करो तो 5 8 40, 8 9 72, तो -72 बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट -32 के, 32 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी -40। गजब, मजा आ गया। यानी कि जब मैंने -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो वहां भी वैल्यू -40 ही आई है। यानी अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, बोलेंगे -40 के ही। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो एक लोता तापमान कौन सा है, वो टेम्परेचर कौन सा है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है केवल एक ही तापमान पर, और वो कितना है -40। देखो मैं हर क्लास में जान पूछ के पहला ऑप्शन लेता हूं +40 का, ताकि आपको ध्यान रहे कि +40 फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं है। +40 डिग्री सेल्सियस होते हैं 104 फ़ारेनहाइट के, -40 जो है वो -40 के बराबर है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जगह वैल्यू सेम कब आती है, तो पहला ऑप्शन वो 40 देगा, 40 पे टिक नहीं लगाना, -40 पे लगाना है। मनीष कुमार सिंह ध्यान रहेगी बात भाई, है जो तुम गलत लिख रहे हो आंसर तो लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। हिंदी में लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा अब -40 एक मात्रा से टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देंगे, यानी कि एक मिनट फिर चेक आ गई। यानी कि मान लो एक कमरे का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस है, और आपने जेब से थर्मोमीटर निकाल लिया मान लो गलती से फ़ारेनहाइट वाला, तो उसमें भी रीडिंग -40 ही दिखेगी। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये तो चलो आपने तुक्का मार लिया कि -40 डिग्री सेल्सियस है, यहां सोल्व किया तो -40 ही आ गया। मान लो क्वेश्चन पेपर में अचानक से आ जाता कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कब देते हैं, और हमें पता नहीं, मान लो किसका आंसर -40 है, तो हम कैसे निकालते हैं? तो जिस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो क्वेश्चन आया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कब देंगे, और आपको पता नहीं है कब देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप मान लो कि भाई ये दोनों सेम रीडिंग देंगे एक्स तापमान पर, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट माना कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देंगे एक्स तापमान पर। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको रिलेशन पता ही है, इनमें रिलेशन है ये, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देंगे एक्स तापमान पर, यानी कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर एक्स है तो फ़ारेनहाइट की भी कितनी है एक्स है। अब x की वैल्यू सोल्व कर लो, तो 9x किसके बराबर आ गए, 5 इधर मल्टीप्लाई होगी, 5x माइनस 5 के 32 में 160, तो 5x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 5 गए 4x हो जाएगा -160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40। यानी कि आपने माना था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं एक्स तापमान पर, और x की वैल्यू कितनी आ गई -40। तो उसका सही तरीका तो यह है करने का कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कब देंगे, तो हमें पता ही नहीं कब देंगे, तो मैंने मान लिया कि x तापमान पर देंगे, तो उस x की केवल एक ही वैल्यू निकल के आई है -40। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल एक ही तापमान ऐसा है जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देंगे। पर अगर यहाँ पे इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो फिर एक्स के 2 मान आते, एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 की फॉर्म में बनती तो एक्स के 3 मान आते, यहाँ पे एक ही आया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ये आपको इंपोर्टेंट लग रहा होगा देखने में कि दोनों सेम रीडिंग -40 पर देंगे, ऐसे हम एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी और निकालेंगे। देखो जब बेटा मुझे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था, तो मैंने क्या किया था, इन दोनों पार्ट को इक्वल ले लिया। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है, लेकिन मान लो कि मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, तो मुझे पहला और तीसरा पार्ट बराबर रखना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में क्या रिलेशन है वो यहां देखना, डिग्री पहला पार्ट है डिग्री सेल्सियस बटे 5, और लास्ट है केल्विन -273/5। आप चाहो तो 0.15 छोड़ सकते हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है। ये 5 से 5 कट गया, यानी कि डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आ गया, केल्विन -273 के। तो अगर आज के बाद इस क्लास में मैं कभी केल्विन बोल दूं, मान लो इस क्लास में मेरे मुंह से निकल गया केल्विन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस केल्विन में से 273 घटा लेना, वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेल्सियस में। जैसे मैं कहूं कि कमरे का तापमान 300 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 300 में से 273 घटाएंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। मैं कह दूं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन है, 310 में से 273 घटाएंगे कितना आएगा, 37 आएगा। तो यानी कि आप केल्विन में से 273 घटाओ, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, इसे इधर ले जाओ
तो केल्विन किसके बराबर है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। यानी कि अगर आपके पास में वैल्यू केल्विन में है, 273 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, या डिग्री सेल्सियस में है 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा। तो किसी एक बात को याद रख लो, उस फॉर्मूले से निकाल लेना। तो मैंने याद किया हुआ डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273, तो केल्विन में से 273 घटाते ही डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू केल्विन में देकर डिग्री सेल्सियस में दे रखी हो तो यहां पुट कर देना, इधर जाके से जोड़ देना, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन है कि अगर किसी जगह का तापमान 0 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं? तो आप क्या कहेंगे सर, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन तो हमारे पास में ये है कि डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन माइनस 273 के बराबर। ठीक है, तो केल्विन कितना है? 0 माइनस 273, तो 0 में 273 गया तो माइनस 273 आ जाएगा। ठीक है, यानी आज के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह का तापमान 0 केल्विन है तो यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? वो माइनस 273। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? माइनस 273.15। इसे बिल्कुल याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे कि 0 केल्विन बराबर है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। विद माइनस याद रखना है, जैसे सोमदेव कु, गुप्ता, अंकुश पांडे, निखिल, अनुराग यादव, अंकित कुमार हमें बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ये अजय का गलत है भाई, अजय भाई 273 नहीं आएगा, माइनस 273 आएगा। ठीक है, फैजान हुसैन बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कि 0 केल्विन जो है वो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? इससे हम कई बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकालेंगे। देखो अभी बेटा, एक तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई बोले कि जैसे टेम्परेचर मान लो अभी इंडिया का 50 डिग्री सेल्सियस है, आप पहाड़ों पर चले जाओ और पहाड़ों पर आप गए, आप पहाड़ों पर चले गए। ठीक है, देखो एक ये अंकुश पांडे जी क्या लिख रहे हैं, मैंने पूछा है कि 0 केल्विन किसके बराबर है? ये बता रहा है जी 0 केल्विन बराबर है माइनस 273 केल्विन के। अरे भाई 0 केल्विन बराबर होता है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के, तो 0 केल्विन ही माइनस 273 केल्विन के कैसे बराबर हो जाएगा? इधर भी केल्विन इधर भी केल्विन है। अच्छा कह रहे गुरु जी आसुद्दीन, मेरा आज एग्जाम एनटीपीसी का, बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई, बढ़िया करके आओ। खैर एनटीपीसी में तो साइंस का ज्यादा रोल नहीं है, पर जितना भी है आप वो सारे क्वेश्चन सही करें। बाकी जो भी आपका मैथ जो भी आपने तैयारी की है, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीएस, तीन ही चीजें आती है एनटीपीसी में। मैंने एनटीपीसी का पेपर दिया था पिछली बार, तो जो सीबीटी 1 होता है ना एनटीपीसी का, वो बहुत ही आसान आता है। मेरे नंबर कुछ ऐसे आए थे 88-89, हालांकि हमारे कई स्टूडेंट के नंबर 94-95 थे। स्टूडेंट तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ रहा होता है, वो जीएस भी पढ़ रहा होता है, करंट भी पढ़ रहा होता है, ऐसे ऐसे, तो इसमें इजिली नंबर 80+ आ जाते हैं एनटीपीसी में, सीबीटी 1 में। इसका जो सीबीटी 2 होता है उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, हल्का सा थोड़ा सा वो मैथ के क्वेश्चन जो है रीजनिंग के थोड़े से लेंथी रखता है कुछ क्वेश्चन, वो अच्छा होता है। जो सीबीटी 1 है बहुत ही निहायत ही आसान आता है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, जिसका भी पेपर हो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, सोचो कि आराम से नंबर आएंगे 80+। तो बेटा 0 केल्विन किसके बराबर है? माइनस 273.15 के। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि 0 केल्विन इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मैं कहूं कि हमारा आज का दिल्ली का तापमान मान लो 50 डिग्री है, तो पहाड़ों पे कहीं 25 भी होगा, आप और जाओ एवरेस्ट पे तो माइनस में होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर कहीं का -30 है, कहीं का -40, साइबेरिया में -50, कहीं -60 भी होता है, तो टेम्परेचर हम कम करते जाए तो सबसे कम तापमान कितना हो सकता है? तो याद रखना, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे लो टेम्परेचर कुछ हो सकता है, सबसे लो, तो सबसे लो टेम्परेचर हो सकता है 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे तापमान संभव नहीं है, और ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कह रही है 0 केल्विन, प्रैक्टिकली तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो अगर पेपर में आए कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है, तो आप याद रखना 0 केल्विन। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जब पूछेगा तो 0 केल्विन बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15, तो यहां पर लिखेंगे हम लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लीस्ट पॉसिबल लिख लो, लोवेस्ट तो अच्छा नहीं लग रहा शब्द, लीस्ट पॉसिबल लिख लो, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान। तो न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? आप बोलेंगे सर न्यूनतम संभव तापमान होता है 0 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15, और फ़ारेनहाइट में पूछ ले कोई, हालांकि फ़ारेनहाइट में पूछता नहीं है, तो -459.67 फ़ारेनहाइट। बेटा लिस्ट पॉसिबल का मतलब यह है, अगर कोई आपसे कह देना कि एक जगह का तापमान -3 केल्विन है, समझ आना कि वो गलत इंफॉर्मेशन है। तो अगर वो लिस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आपसे पूछे, न्यूनतम संभव तापमान, तो हम बोलेंगे भाई 0 केल्विन है। और कोई बच्चा हमारे से कह रहा है कि तापमान -3 केल्विन, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। केल्विन में के साथ कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। जब सबसे कम तापमान ही 0 केल्विन है, यानी कि -1 केल्विन, -2, -3 तो कभी हो ही नहीं सकते। तो न्यूनतम संभव तापमान पूछेगा तो हम बोलेंगे 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस पूछेगा मिनिमम कितना हो सकता है, तो -273। कोई आपसे कह दे कि एक जगह तापमान -290 डिग्री सेल्सियस है, गलत है वो। डिग्री सेल्सियस में -273 से नीचे नहीं हो सकता।
तीसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक जगह तापमान जो है -500 फ़ारेनहाइट है, वो भी गलत है। तो हम बोलेंगे कि गलत है, क्योंकि फ़ारेनहाइट -459 से नीचे नहीं हो सकता। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान जो है वो याद रखना है कि केल्विन के साथ कभी माइनस नहीं आ सकता है, डिग्री सेल्सियस में -273 से नीचे नहीं जा सकता है, और फ़ारेनहाइट में -459 से नीचे नहीं जा सकता। तो यहां पर एक चीज लिखेंगे हम, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, ये बेटा जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन, ये बात हमें किसने बताई थी? एक बार सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में प्री के एग्जाम में। तो बेटा लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है, ये मैं बताया था विलियम थॉमसन केल्विन साहब ने, विलियम थॉमसन केल्विन। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हम बताया था विलियम थॉमसन केल्विन, जिनके नाम पे केल्विन स्केल भी है ये, विलियम थॉमसन केल्विन, इन्हें लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है 0 केल्विन, ये हमें किसने बताया? विलियम थॉमसन केल्विन ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बेटा जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, न्यूनतम संभव तापमान है 0 केल्विन, इसे हम सम्मान देने के लिए एक बात और बोलते हैं। देखो, जैसे बच्चों को कहता हूं मैं कि आप, इसे हम सम्मान देने के लिए एक बात और बोलते हैं। देखो, जैसे बच्चों को कहता हूं मैं कि आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि भगवान महात्मा बुद्ध ने या भगवान महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या की और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। परम ज्ञान यानी कि एब्सोल्यूट नॉलेज। तो परम ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जिस ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो परम ज्ञान है, वो महात्मा बुद्ध को और भगवान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। तो ऐसे 0 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता? तो 0 केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। 0 केल्विन परम शून्य है, वो शून्य है जिस शून्य से नीचे तापमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि केल्विन में कभी माइनस में तापमान जाता ही नहीं। सबसे कम तापमान कितना हो सकता है? 0 केल्विन। बच्चा कह रहा था लास्ट क्लास में था, सिलेबस कंप्लीट दिखा रहा था। देखो, आज की क्लास में एक साइंस स्पेशल 28 बैच था, उसमें हमें लगा कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे पास एक दो बच्चों के मैसेज आए, जो पुराने बच्चे उनके पास नंबर है हमारा, सर हीट वाला चैप्टर रह गया है। इसलिए हमने हीट वाला चैप्टर जो है, एक हम दूसरे बैच में पढ़ा रहे थे, तो हमने उनके साथ ही आज आपकी क्लास ऐड कर दी है। तो बहुत सारे जो बच्चे साइंस 28 के होंगे, तो हो सकता है कि वो बाद में देखें कि आज क्लास कैसे ऐड हो गई है। तो ये हीट वाला चैप्टर आपकी क्लास में बचा हुआ था, तो ये भी चलेगा कई दिन तक। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिखेंगे हम कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। तो बेटा अगर एब्सोल्यूट जीरो पेपर में आ जाए तो आप टिक लगाएंगे 0 केल्विन पर, लेकिन दिक्कत पता क्या है? जब वो एब्सोल्यूट जीरो पूछेगा ना, तो वो हर ऑप्शन में ही जीरो लिखेगा, वो हर ऑप्शन में जीरो लिख देगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन। याद रखना, परम शून्य 0 केल्विन पर टिक लगाना है, एब्सोल्यूट जीरो पूछे 0 केल्विन पे टिक लगाना है, परम शून्य पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, या न्यूनतम संभव तापमान पूछे तो भी 0 केल्विन पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे टिक लगा के आ गए। तो ये बड़े ध्यान से समझना कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर भी जो मैंने बताया वो 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस पे टिक नहीं लगाना है। तीसरी चीज, ये बेटा 0 केल्विन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई कोई भी जो पदार्थ है ना, वो जिन मोलिक्यूल अणुओं से मिलकर बना होता है, तो उस पदार्थ के मोलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा पदार्थ का, तो उसके मोलिक्यूल जो होंगे वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर कम है, एनर्जी कम, आराम आराम से वाइब्रेट करेंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन कर दूं, तो 0 केल्विन इतना कम टेम्परेचर है जिस पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल, उसके अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि वो कौन सा तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाएंगे, किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करना ही बंद कर देंगे, बिल्कुल जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तो 0 केल्विन पे टिक लगाना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लगा दो। ठीक है। यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के अणुओं के, किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक
जाते हैं। 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेज। ठीक है, तो हमारे पास में हमने क्या बोला आपसे कि 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के जो मोलिक्यूल हैं उनके अणुओं के कंपन रुक जाएंगे। तो हमारे पास 0 केल्विन की कितनी सारी चीजें बन गई। अगर मेरे से कोई कहे कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 केल्विन। किस पदार्थ पे किस तापमान पे अणु का अपना बंद कर देंगे, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, 0 केल्विन। तो सबसे कम वाला भी 0 केल्विन है ना। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो भी कितना है, 0 केल्विन। पदार्थ के अणु का अपना बंद कर देंगे, 0 केल्विन। ऐसे अगर आपने हायर क्लास पढ़ी हो तो हायर क्लास में एक शब्द पढ़ाया जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने। एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि उथल पुथल। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि आप एक ऐसे कच्ची बस्ती में गए जो ऐसे ही अनऑथराइज कॉलोनी नहीं होती, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है या ऐसे ही कोई लोकल सा एरिया है, आप उसमें जाओ तो वहां पे देखना उस एरिया में बहुत शोर शराबा रहता है। कोई घर के बाहर बैठ के बर्तन साफ कर रहा है, कोई बच्चा वहीं पे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एरिया का डिसऑर्डरनेस, इस एरिया की एंट्रोपी ज्यादा है। यानी इस एरिया की एंट्रोपी ज्यादा का मतलब है कि इस एरिया में ज्यादा डिसऑर्डर है। चीजें ऑर्डर से नहीं है, डिसऑर्डर है, यानी ज्यादा उथल पुथल है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ रो रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन आप कभी जाओ साउथ दिल्ली में वीआईपी एरिया में, वहां देखना घर के बाहर केवल गाड़ी खड़ी होंगी, बिल्कुल शांत माहौल होगा, कहीं कहीं पे घर के बाहर गार्ड होगा, बिल्कुल शांत माहौल। तो हम बोलेंगे इस एरिया की एंट्रोपी कम है, इस एरिया का डिसऑर्डरनेस कम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज बताओ मुझे आप कि अगर किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन पे ही चले जाएं तो 0 केल्विन पे तो उस पदार्थ के अणु कांपना ही बंद कर देंगे, यानी बिल्कुल भी वहां तो उथल पुथल है ही नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन है ही नहीं, यानी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस तापमान पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी 0 हो जाती है, तो बोलेंगे होता है 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होने का मतलब यह है कि उस तापमान पर कोई उथल पुथल नहीं है, सारे के सारे जो मोलिक्यूल्स हैं फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं, बिल्कुल भी कांप नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन the entropy of a substance is 0। हिंदी में लिखेंगे एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। लिखेंगे 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। देख रहे हो 0 केल्विन जो है कितना गजब का पॉइंट है ना। ये बच्चा कह रहा सर जी जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहां का डिसऑर्डरनेस पूरे जबलपुर जिले से ज्यादा है, हमारे यहाँ ऑटो वाले भी नहीं आते। वाह, क्या आपने डिस्क्रिप्शन दिया अपने एरिया का, क्यों ऑटो वाला ही मना कर दे रहा है? देखो मैंने कहा कि 0 केल्विन पर किसी पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो शून्य हो जाती है। 0 केल्विन जो है इस पर किसी पदार्थ का अणु कंपन करना बंद कर देंगे। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं और 0 केल्विन न्यूनतम संभव तापमान भी है। तो हमने कई पॉइंट जो इसमें पढ़े। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास कई स्केल हैं, इनमें से टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसे मोहल्ले में मैं रहती हूँ वहां का डिसऑर्डरनेस पूरे जबलपुर जिले से ज्यादा है, हमारे यहाँ ऑटो वाले भी नहीं आते। वाह, क्या आपने डिस्क्रिप्शन दिया अपने एरिया का, क्यों ऑटो वाला ही मना कर दे रहा है? देखो मैंने कहा कि 0 केल्विन पर किसी पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो शून्य हो जाती है। 0 केल्विन जो है इस पर किसी पदार्थ का अणु कंपन करना बंद कर देंगे। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं और 0 केल्विन न्यूनतम संभव तापमान भी है। तो हमने कई पॉइंट जो इसमें पढ़े। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास कई स्केल हैं, इनमें से टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है? ये लिखो, उसकी वजह यह है शोभा भगत, क्योंकि वो उस समय बन जाता है सुपर कंडक्टर, इसलिए ऐसा है। अति चालक। अंकित कुमार कह रहे हैं मैं सर आपके प्रॉपर नोट्स बना रहा हूं, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। पांच, और आपको हर क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, क्लास 19 क्यों नहीं चल रहा? हो सकता है उस दिन क्लास नहीं होगी इसलिए नहीं चल रहा है क्लास 19 जो बच्चा कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसने कहा हमारे से, इस क्वेश्चन में
कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितना है। 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, ये मैंने आज पढ़ा था क्लास में, 104 के बराबर होता है। सोल्व कर लेना इसे, क्लास में मैंने करवाया कि 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 104 फ़ारेनहाइट के। तो इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना है, तो यहाँ पे ध्यान समझना। यहाँ पे लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37। ये बच्चे कह रहे हैं सर मैं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना है, तो यहाँ पे ध्यान समझना। यहाँ पे लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37। ये बच्चे कह रहे हैं सर मैं दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट की तरफ से तो हम कई बार जाते हैं। दिल्ली कैंट में बाहर सड़क पर तो ट्रैफिक रहता है, अंदर तो एरिया सही है दिल्ली कैंट का। और नॉइज 0 हर्ट्ज बेटा हर्ट्ज से होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। आप ये बोलो कि हमारे एरिया में लाउडनेस कम है, जैसे डेसिबल में नापते हैं हम, है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। कभी 37 फ़ारेनहाइट पट्टी लगा दो। तीसरा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी 98.4 फ़ारेनहाइट, इट्स इक्विवेलेंट 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। हमने आपको बताया था 98.6, ये कह रहा है कि 98.4, ठीक है। तो जो ये कह रहा है वो मानो, ये कह रहा है कि मानो शरीर का तापमान 98.4 होता है डिग्री सेल्सियस में, बताओ कितना होगा। एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि 98.6 फ़ारेनहाइट तो कितने के बराबर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस के। लेकिन अगर ये 98.4 कह रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि 98.6 अगर 37 के बराबर है तो 98.4 तो 37 से हल्का सा कम आना चाहिए। तो 37 से जो बड़ा आंसर है तो बिल्कुल ही गलत है। तो 37 से हल्का सा कम केवल बी ऑप्शन है, यही आंसर है हमारा। अगर आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो तापमान के निम्नलिखित में से किसी पैमाने का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं देता कभी भी केल्विन, बाकी फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस हो, नेगेटिव में आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि र्यूमर स्केल पर पानी किस तापमान पर उबलता है, किस पे जमता है, तो याद रखना पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी जमता है 0 र्यूमर पे, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक है 80 र्यूमर। जैसे डिग्री सेल्सियस में जमता है 0 पे, उबलता है 100 पे। यहाँ 32 पे जमता है 212 पे, उबलता है 273 पे, उबलता है 273 पे जमता है 373 पे उबलता है। र्यूमर में जमता है 0 र्यूमर पे, उबलता है 80 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। ये बिहार का क्वेश्चन है, जहां पे भी 5 ऑप्शन आपको दिखे। ये कह रहा है कि 50 फ़ारेनहाइट, द वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस को हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजगल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। सोल्व कर लो, डिग्री सेल्सियस होता है 50/5 इजगल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो 5 धाम 50, 90 में 32 जोड़ेंगे तो 122 आएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है 122 फ़ारेनहाइट के। तो 5वें का आंसर आएगा बी। फटाफट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, देखते हैं कौन धुरंधर सही आंसर देगा इसका। रवि यत्न, ये बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा, फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होता है, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं -40, सबका गलत है। मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं -40 पे। तो बेटा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों सेम रीडिंग देते हैं -40 पर। वो पूछ क्या रहा है, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो टीचर को पता है कि आप क्या रट्टा मार कर आए हो, वो आपसे गलत कराने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। फ़ारेनहाइट और केल्विन पूछे दोनों सेम तापमान कब देते हैं, तो बेटा इसका आंसर है +574.25। ये लाइन में लिखवा देता हूं, उसे लिख लेना, पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि पूछ किसके बारे में रहा है। यानी कि रट्टा मार के चले गए -40 तो लिखेंगे +574.25 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। +574.25 वह एकमात्र तापमान है, +574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाला करना, किस तापमान, ये वाला करना, ठीक है। सतेंद्र कुमार रोकी और सोमदेव लोधी, विवेक यादव, क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो, ठीक है। अब इसका आंसर है -40, ठीक है। ये क्वेश्चन एक, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको जो है ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये प्लस है सारे में ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे।
होमवर्क तो खैर क्या ही, पता नहीं पीडीएफ तुम तब तक मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी तुम्हें। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन जो हैं, अगर आपको आज ही पीडीएफ मिल गई तो इन्हें सोल्व करके लेके आना। मैं हालांकि इन्हें दिखा देता हूं आपको कुछ कुछ सेकंड के लिए, ताकि आप इस वीडियो को रोक कर इन्हें कर सको। तो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के लिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और एक ये 10 ये तीनों को आपको करके लेके आना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने इन सभी के। अब मिलेंगे हम कल, मतलब मंडे को मिलेंगे अब हम, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे को आपको पता ही है हमारी क्लास होती है यूट्यूब पर, और यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर रेलवे एग्जाम। तो वहां पे हम रात को 9 बजे मिलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आते भी हैं उसमें, तो वहां पे मिलेंगे हम, ठीक है। बाय, थैंक यू।